राधे राधे भक्त जैनों। आज आप सुनेंगे बुधवार व्रत कथा पूजा विधि अर्थी। धार्मिक मान्यताओं का अनुसार बुधवार व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा बरसती है। जाने बुधवार व्रत की कथा विधि। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्याकृत इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्याकृत के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोर में करना फलदायी माना जाता है। इतनी ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। जानिए बुधवार व्रत की कथा पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिर व्रत वाले दिन नियम अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृ पक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। एक समय की बात है, समातापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ है। वो देखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वो उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर आरा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वो नहीं माना। संगीता के घर वाले को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वो दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगा। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हम शक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हम शक्ल से पूछा कि तू कौन है? इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वो संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि यह झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हम शक्ल ने कहा कि वो तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहाँ पहुँचा। उसने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वो खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया।
पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुध देव को याद कर उसने क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वाले की बात नहीं मानी है और बुधवार को यात्रा किया है। तुम्हारे इस हरकत बर्ताव से भगवान बुधदेव काफ़ी नाराज है। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नरम आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वो आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रहेगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मौजूद उसका हम शकल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वो आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आया। इसके बाद से वो हर बुधवार का व्रत रखने लगा। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके काम काज में भी उन्नति हुई। अब बुधवार व्रत पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। फिर स्नान करके हर रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप दीप कपूर चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दूब घास अवश्य चढ़ाए। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। गणेश जी की आरती उतारे। बुधवार व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूले। अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाए। राधे राधे भक्तजनों, अब आप सुनेंगे भगवान विष्णु की कथा। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बाराती ठहरी थी। मामला उनके समझ में नहीं आया। फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु को। गरुड़ जी बोले, प्रभु, यह कैसी अनोखी बातें हैं कि विवाह के लिए कन्या एक और दो बाराती आई है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बाराती आई है। एक बारात पिता द्वार पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वार पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, क्योंकि कन्या का भाग्य किसी और के साथ जोड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को बैकुंठ पर पहुँचा कर कतूहल बस पुण्य उसी जगह आ गया जहाँ दोनों बाराती ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो कैसे विवाह संपन्न होगा। फिर क्या था, उन्होंने
भाग्य विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुंदर के एक टापू पर रख दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूख ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारातें मज़े से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वो वापस उसी स्थान पर फिर से आ गया। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराश हो रही थी, परंतु अब भी वो अपने हद पर अड़ी थी और कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्टन आदि सजा कर रख दिया, जिससे कि भोजन समग्रही ले जाने के नियमित वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वार उसी टोकरी में कन्या को छिपा कर भेजने के पीछे उसकी यह मानसा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोज कर उन दोनों का विवाह करवा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समाधि को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए। आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसे कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्टानादि से भर कर कन्या को छिपाया था, गरुड़ ने उसे भारा देख कर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जयो ही अपने सामने भोजिया समग्रही से भरी टोकरी को देखा तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए ओ वधू बैठी है, जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर तंग रह गए। उन्होंने निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान राम की नहीं चाहे सोई होई, करो नाथ आस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर सवाए गरुड़ जी ने ही पुरोहित का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह करवा कर संपन्न करवा कर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुण्य उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृत्तांत निवेदन किया और प्रभु पर अधिकार समझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला की,
सारे विवाह के कर्या हमसे करवा दिया। अब भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। अब सुने बाके बिहारी जी की कथा। एक वक्त था, वो रोज बिहारी जी के मंदिर जाता है, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह है उसे एक ज्योति दिखाई देती है। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते हैं, वहाँ आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। बिहारी जी का मटुक ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी, तो वो भक्त सोचता है बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसे होता है। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते हैं। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में देखा। वो बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूब कर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सामान में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वो कोढ़ी बोला, हाँ भगवान भगवान बोले तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिया और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। ओ भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, आपके जी दर्शन नहीं दे रहे। ऊपर से यह कोढ़ी पीछे पड़ गया तो वो झुझुला कर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। फिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी की दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्ठ काम भक्त हो। आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। सारा भगवान की निष्काम भक्ति ही करानी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही भोगते तो फिर वो भक्ति नहीं, वो तो सौदाबाजी है। राधे राधे भक्त जैनों, आज आप सुनेंगे भोलेनाथ की व्रत कथा। श्रद्धा और विश्वास से भोले बाबा की सच्ची कथा। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यात्रा की सुविधा तो थी नहीं,
वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदार धाम पहुँची गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियमों तो नियमों होता है। वो बहुत रोआ, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वो प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ है और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। बहुत दिन चलने की वजह से उसने बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वो सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम्हें जरूर दर्शन करना प्राप्ति होगा। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने उधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहाँ कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 3 महीने होते ही वापस आ गया। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यही सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 3 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 3 महीने बाद आया हूँ।
तुम 3 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 3 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दिया। एक दिन सन्यासी आया था। लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मिर्गा छाल पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किया है। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 3 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया है। काले खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की जय हो। अब सुने विष्णु भगवान की कथा। शरणागति नारायण मिल जाएंगे। एक गांव में एक महापुरुष रहता था। वो कुएं पर सवाए को लटका कर ध्यान करता था और वो कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। गांव के सभी जन उनकी भक्ति, उनके तप की प्रशंसा करते थे। उसी गांव के एक व्यक्ति परास के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं, मुझे भी प्रभु से मिलना है। परास कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्णा जी का ध्यान करने लगा। जब वो रस्सी टूटी, उसे कृष्णा भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दिया। तब परास ने पूछा, भगवान जी, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वो महापुरुष महात्मा तो कई बरस से आपको बुला रहे हैं। कृष्णा बोले, प्रिय पुत्रा परास, वो कुएं पर लटकते जरूर है, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर लटकते हैं। परास, क्या तुम्हें इसका तात्पर्य समझा? उस महापुरुष को मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है, जबकि तुझे सवाए से ज़्यादा मुझ पर विश्वास है। दोनों की श्रद्धा में आकाश भूमि जैसा फर्क है, इसलिए मैं तुम्हें शीघ्र मिलने आ गया। भगवान का सानिध्य प्राप्ति होने से परास का रोम रोम पुलकित हो गया, धन्य हो गया। उसकी अंदरूनी श्रद्धा साहस गुना वृद्धि गीत हो गई। वो नतमस्तक हो गया। ऐसे कोई नियम नहीं है कि ईश्वर दर्शन में वर्षों लगाने चाहिए। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। आपको इस परास की तरह सवाए की आस्था और श्रद्धा में सत्या रखना पड़ेगा। जो स्वच्छ शुद्ध अंतर आत्मा स्वभाव युक्त हो, अर्थात पवित्र
अंतकरण युक्त हो उसके एक आहन पर ईश्वर आएंगे।